स्वागत करते हैं और आपको नए लिए चलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम संख्या पद्धति का वो सेकंड पार्ट हम कराने जा रहे हैं जो पिछली वीडियो से छूट गया था। तो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं आज का नया टॉपिक। टॉपिक तो नया नहीं है लेकिन उसी टॉपिक को हमने आगे एक्सटेंड किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को संख्या पद्धति के साथ भाज्य संख्या से। तो आइए सीखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका एक एक खुद संख्या और उसके अलावा भी जो संख्या कट जाती है उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर, तो ये 4 नंबर भाज्य संख्या किस प्रकार से होगा। इस संख्या को काटने के लिए इस संख्या को 1 से भी काटा जा सकता है और खुद 4 से भी काटा जा सकता है, लेकिन इसके अलावा भी इस संख्या को 2 से भी काटा जा सकता है। तो ये संख्या हमारे पास भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है 6। तो इस संख्या को 1 नंबर से भी काटा जा सकता है और इस संख्या को 6 से भी काटा जा सकता है। साथ ही साथ इस संख्या को 2 से भी और 3 से भी काटा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जिनको एक या स्वयं संख्या के अलावा नंबर से काटा जा सके, ऐसे संख्याओं को भाज्य संख्या कह सकते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे 8, 8b, 10, 12 या 14 एक्सेट्रा। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, जिनका एक वो संख्या स्वयं और स्वयं के अलावा भी जिनके फैक्टर होते हैं वो संख्याएं सारी की सारी भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 8 की हम बात करें तो 8 को 1 से भी काटा जा सकता है, 8 से भी काटा जा सकता है और 8 को 2 से भी काटा जा सकता है, 4 से भी काटा जा सकता है। इसी प्रकार से 10 को 1 से काटा जा सकता है, 10 से भी काटा जा सकता है, इसको 2 से भी काटा जा सकता है और 5 से भी काटा जा सकता है, यानी डिवाइड किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे ऐसे ही नंबर हमारे पास हैं जिनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आइए सीखते हैं इसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या के बाद जो संख्या होती है उसका नाम है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर जिन नंबर्स का एक और स्वयं के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं? 2 हमारे पास ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या है, इसका 1 और 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। इसी प्रकार से हमारे पास 3 भी इसी प्रकार का नंबर है, उसको 1 और 3 के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसे ही 5, 7 या फिर इसके अलावा 11 11 के बाद 13, 17, ये सारे ऐसे नंबर हैं जिनका एक और स्वयं संख्या के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, यानी अन्य संख्याओं से इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोल सकते हैं। जैसे हम 5 की बात करें, 5 का भी 1 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, यानी 5 को 1 और 5 के अलावा डिवाइड नहीं किया जा सकता। 7 भी ऐसा ही नंबर हमारे पास है, तो 7 को भी 1 और 7 से ही डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे ही 11 नंबर हमारे पास है, 11 को भी 1 और 11 से ही डिवाइड किया जा सकता है। इस 13 को भी 1 और 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नंबर हमारे पास होते हैं जो अभाज्य संख्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हमने आज आपको बताया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। साथ ही साथ हम इसमें आज आपको सिखाने वाले हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो आइए सीखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्याएं होती है कौन सी? आइए सीखते हैं। इसको रेशनल नंबर हम बोलते हैं, रेशनल नंबर। ये परिमेय संख्या होती है। तो इन रेशनल नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर मुख्यतः आपने देखा होगा कि ऐसे नंबर होते हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है,
जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये सभी परमेय संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1/2 परमेय संख्या है, 5/3 परमेय संख्या है, 6/5 भी परमेय संख्या है। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे संख्याएं होती हैं, जैसे √5 रूट के अंदर 4 हमारे पास है, तो वो भी एक परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि स्क्वायर रूट यानी 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका आएगा 2, और 2 को 2/1 लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी परमेय संख्या है। इसके अलावा और भी संख्याएं हैं, जैसे हमारे पास 16 भी एक परमेय संख्या होगी। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम 4 लिख सकते हैं, और 4 को 4/1 भी लिखा जा सकता है, इसलिए ये भी परमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर को हमने समझने की कोशिश करी। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर एक्चुअल में वो होते हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी इनको एक तरह से हम कहें कि वो संख्याएं शांत संख्या भी जिनको हम कहते हैं, ऐसे नंबर जो शांत संख्या होती है, जिनको काटने के बाद संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, ऐसे नंबर, ये संख्या क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती हैं। तो आइए सीखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है? इनको हम अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, जैसे हमने बताया कि वे संख्याएं, इससे पहले बताया परमेय संख्या वो जो P/Q की फॉर्म में लिखी होती हैं, या अंडर रूट में वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जो अंडर रूट में पूरी तरह से जिनका वर्गमूल निकाला जा सके, तो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो अब वो संख्या हम देखते हैं जिनको रूट के अंदर लिखा जा सकता है, लेकिन उनका पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं होती है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है √5, तो 5 जो हमारे पास है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा हमारे पास √6 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, जिस प्रकार से अगर हम इसी संख्या में √2 में अगर कोई भी अन्य संख्या जोड़ दें, तो वो संख्या भी अपरिमेय संख्या ही हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अपरिमेय संख्या में अगर कोई अन्य संख्या भी जोड़ दी जाए, परमेय संख्या भी जोड़ दी जाए, या पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण संख्या भी जोड़ दी जाए, तो वो संख्या भी अपरिमेय संख्या ही हो जाती है। इस प्रकार से हमने सीखा कि परमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, और हमने भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में भी आपको बताया, और साथ ही साथ हम आपको इसी प्रकार से और अन्य संख्याओं के बारे में भी बताते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को कमेंट लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।